हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो टॉपिक चैप्टर मोशन पे बेस है और इसमें जो आज आपकी जो टॉपिक जो डिस्कस होंगे उसमें है मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लिसन वंस अगेन। आज का जो चैप्टर है वो है मोशन और उस मोशन में हमें स्टडी करना है मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, फिजिकल क्वांटिटी, फिर है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन। व्हाट द मीन्स ऑफ मोशन। मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सपोज करते हैं कि हमने एक टॉय कार लिया, छोटा सा कार ले लेते हैं, छोटा सा कार। सपोज करते हैं कि ये प्लेस ए पर है और बाहर यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऑब्जर्वर। क्या कहेंगे इसे? ऑब्जर्वर। इसी ऑब्जर्वर को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं और इसी को हम क्या कह सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट। सो लिसन वंस अगेन। ये जो ऑब्जर्वर है इसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं या फिर इसे रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ये कार v वेलोसिटी से एक नए पोजीशन पे पहुंच गई, नए पोजीशन पहुंच गई, ये पोजीशन कौन सी हो गई? बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, ये कैसे एक्सप्लेन होगा? इसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी न किसी ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी और इस ऑब्जर्वर ने बताया कि ये ऑब्जेक्ट प्लेस ए से कहाँ पहुंच गया? प्लेस बी। सपोज करते हैं कि अगर ये आपका प्लेस देवरिया है और ये प्लेस कौन सी है? गोरखपुर। शॉर्ट में लिख लेते हैं GKP। शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं इसे? गोरखपुर GKP। इट मीन्स देवरिया से गोरखपुर जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, यानी कि टाइम भी चेंज हुआ, पोजीशन भी चेंज हुई। किसके रेस्पेक्ट में? इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अगेन, अगर ये ऑब्जेक्ट यानी कि कार अपनी यहीं पे रहता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि इसने ऑब्जर्व किया कि ये जो है इस जगह पर रह गया, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो गया। सपोज करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कभी हम बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बस जो है हम एक ही जगह पे खड़े होकर के बस का वेट करते हैं। तो किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। यानी अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या बदल रहा है? टाइम बदल रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर या फिर ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कैसे से समझेंगे? ध्यान देते हैं। ये सन है और ये अर्थ।
ये क्या हो गई, अर्थ। हम सभी जानते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। इट्स क्लियर, सभी जानते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है और सारे लिविंग थिंग है कहाँ पे, अर्थ पे है। हम अभी यहाँ इस क्लासरूम में आपको खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, ये क्लासरूम है कहाँ पे, अर्थ पे है। और यदि अर्थ सन का चक्कर लगा रही है तो क्या हम रेस्ट में हैं, नहीं। बात आपके समझ में आ रही होगी। इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक ट्रैक है, एक ऑब्जर्वर है, यहां पर मैंने से ऑब्जर्वर को रख लिया, ये ऑब्जर्वर है आपका, और एक व्हीकल ले लेते हैं। यहां पर एक ड्राइवर प्लेस करते हैं, एक ड्राइवर है, इसे हम डी मान लेते हैं, और यहां पर एक पैसेंजर है जिसे हम मान लेते हैं पी। ऑब्जर्वर ये कहेगा कि पी और डी दोनों क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पी और डी दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्यों कि अगर ये गाड़ी v वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो। लेकिन ये ड्राइवर इस पैसेंजर के बारे में क्या कहेगा कि वो तो वहीं बैठा हुआ। लेकिन जब ये पर्सन यानी कि ये जो पैसेंजर है वो जब बाहर देखेगा तो कहेगा कि ये ऑब्जर्वर भी पीछे की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लिसन वंस अगेन, अगर ये ट्रक या बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी तो इस बस के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर पीछे की तरफ मोशन करेगा। ये जो पैसेंजर है जब अपनी बस की खिड़की से बाहर देखेगा तो ये ऑब्जर्वर पीछे की तरफ जाता हुआ महसूस होगा, फील होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। अब इस रेस्पेक्ट में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसकी हेल्प से हम फिजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन कर सके। जिस क्वांटिटी की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी की मदद से जब हम फिजिकल फिनोमिना या नेचुरल लॉ एक्सप्लेन कर सके हैं या फिर हम उसे मेजर भी कर सके, किस लेवल पे, क्वांटिटेटिव लेवल पे। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी को, कोई क्वांटिटी है, अगर हम उससे फिजिकल फिनोमिना क्वांटिटेटिव बेसिस पर, क्वालिटेटिव बेसिस पर एटसेट्रा, बहुत सारे टर्म्स हैं। यानी कि अगर हम जब क्वांटिटी से नेचुरल लॉ या नेचुरल फिनोमिना को अगर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, फिजिकल फिनोमिना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर ले उसकी या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर ले, तो ऐसी क्वांटिटी क्या बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे टर्म्स बनाए गए, लेकिन यहां पर हम बेसिकली दो टर्म डिफाइन करना चाहेंगे। एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
मास एंड वेलोसिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मास में कोई डायरेक्शन जैसी कोई बात नहीं होती, तो ये क्या बन जाता है? स्केलर। लेकिन वेलोसिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है। और अगर इसके आगे हम इस टर्म को थोड़ा और एक्सप्लेन करें, तो इसी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने में हम यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते हैं ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। सबसे छोटी रास्ता ये स्ट्रेट लाइन, इसमें डायरेक्शन फिक्स है, इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या है? फिक्स है। ये क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन हम इस पाथ को भी चूज कर सकते हैं। ये पाथ 1, पाथ 2, ये भी हो सकता है पाथ नंबर 3। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। समझ में आ रही बात? इसलिए इसमें खास बात कही जाती है कि डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। बात समझ में आ रही होगी? ये जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से के बराबर हो सकता है, उसके बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। उम्मीद करते हैं कि मोशन का ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।